नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भाई आज कोई भी बात करें उससे पहले इम्यूनिटी पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो वैसे आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेकिन एक एक्सरसाइज और करके देखिए, और वो है कि इनहेल कीजिए, उसके बाद फिर से इनहेल कीजिए और फिर से इनहेल कीजिए। तो इतनी बार इनहेल 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 करने से हमारा दम घुटने लगता है। यानी इनहेल करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सहेल भी करें, यानी ब्रीद इन, थोड़ा सा होल्ड किया और ब्रीद आउट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये ब्रीद आउट जो है ये हमारी लाइफ के बैलेंसिंग में भी बहुत हमारे लिए मददगार साबित होता है कि हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, तब एक प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन अगर हम इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देखते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम सिर्फ इनहेल 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 करते जा रहे हैं और एक्सहेल करना भूल गए हैं, यानी ब्रीद आउट करना भूल गए हैं। या फिर ब्रीद आउट करना हमें ऐसा लगता है कि क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि हम इतने सारे लोगों से इतना कुछ लेते हैं, यानी रिसीविंग एंड पे हमेशा रहते हैं, लेकिन रिसीविंग के साथ साथ गिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमने नेचर से बहुत कुछ लिया, हमने अपने टीचर से बहुत कुछ लिया, पेरेंट्स से बहुत कुछ लिया, फ्रेंड्स से बहुत कुछ लिया, लेकिन हमने दिया क्या। अब ज़्यादातर जब देने की बात आती है, यानी किसी कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो हमें ये लगता है कि ये समाज सेवा या ये कंट्रीब्यूशन या दूसरों के लिए कुछ करना ये खाली लोगों का काम है जिनके पास और कुछ काम नहीं है। हमारी अपनी लाइफ में इतने सारी चीज़ें हैं कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें या क्यों करें। लेकिन आप सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा जिसमें आप कहीं पे स्टक हो गए होंगे, आप किसी परेशानी में फंस गए होंगे, और कोई एक इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर आया होगा जिसने आपको उस परेशानी से बाहर निकाला। और अगर आप आज उसे याद करें तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि काश उसको किसी तरह से हम रीपे कर पाएँ, उसका वो जो डेट था उसे उतार पाएँ, उसके ऋण को उतार पाएँ। तो ऐसे ही अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो चाहे एक इंसान को हमारे कंट्रीब्यूशन से फ़र्क पड़े, लेकिन उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली डॉक्टर अब्दुल मजीद के बारे में सुना होगा, जो एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, 32 इयर्स के हैं, यानी 32 साल के हैं। और एक कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस में वो लेकर आ रहे थे ट्रॉमा सेंटर। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन पाइप निकल गई है और उसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब क्योंकि एम्बुलेंस में अंधेरा था और वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पीपीई किट उतार दी, अपने जो उन्होंने चश्मा पहना हुआ था उसको भी उतार दिया, और उसके बाद उन्होंने उस पाइप को ठीक किया। जबकि वो 100% जानते थे कि ये करने से उनकी अपनी जान को ख़तरा है, क्योंकि कोरोना उनको हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया और इसे गोल्डन आवर जो कहते हैं उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया, यानी उस पेशेंट की जान बचा ली और अपनी जान की परवाह नहीं की। और जानते हैं, जब उनके फादर ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने ये सब बताया, तो उनके फादर ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो भी हम तुम्हारे लिए रोएंगे नहीं, क्योंकि ये शहादत होगी कि तुमने एक किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो तुम शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कि पापा आपने मेरे मन का बोझ उतार दिया। और एक्चुअली उन्होंने बाद में ये भी बताया कि जब ये डिसीज़न वो ले रहे थे तो ये डिसीज़न लेने में उन्हें बहुत ये सोचना भी पड़ रहा था। एक बार उनके दिमाग में आया कि ऐसा करना ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर मेरे सामने कोई हेल्पलेसली मर जाता है तो ये बोझ मैं ज़िंदगी भर उतार नहीं पाऊँगा, और इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ किसी और के लिए कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई काम किया जाए तो इसे कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखा जाए। जैसे एक बार एक बच्चा था, एक समुद्र के किनारे उसका घर था, अपनी मम्मी के साथ रहता था। तो बहुत ज़ोर से वहाँ पे एक लहर आई और उस लहर में हज़ारों मछलियाँ समुद्र के तट पे, यानी सी बीच पे आ गईं। अब उस बच्चे ने देखा कि वो मछलियाँ तड़प रही हैं, तो वो एक एक मछली को उठा के समुद्र में डालने लगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम इतनी सारी मछलियाँ हैं, अगर तुम बचा भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस बच्चे ने और ज़ोर ज़ोर से मछलियों को डालना शुरू कर दिया। अब फिर वो हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि इतनी सारी मछलियाँ और वो छोटा सा, लेकिन फिर भी वो रोते रोते कि मैं कितने हेल्प कर सकता हूँ, और ये अपनी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी इसको तो फ़र्क पड़ता है ना, इसको तो फ़र्क पड़ता है ना। तो एक एक मछली को
फ़र्क पड़ रहा था। ऐसे ही हम अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जो किसी एक की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव ला सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वाई शुड वी कंट्रीब्यूट। तो उस वाई को क्लियर करना ज़रूरी है। अब वाई का मतलब हुआ कि जब हम किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, तो एक तो उससे हमारी अपनी जो पेन होती है, जो हमारी अपनी सफरिंग होती है, वो कम होती है, हमारा अपना डिप्रेशन कम होता है। एक्चुअली डिप्रेशन जो बेसिस है डिप्रेशन का, वो यही है कि हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर अपने डिप्रेशन से बाहर आना है, जो इस वक्त हम सबकी प्रॉब्लम है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, बोर हो गए हैं, तंग आ गए हैं, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी है, तो अगर किसी और के लिए कुछ करते हैं तो वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। और यकीन मानिए कि थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, किसी के फेस पे स्माइल ले आते हैं, तो हमारा ब्रेन एक मैसेज भेजता है हमें कि हमने जैसे कुछ जीत लिया। तो जो जीतने वाली फीलिंग होती है वो हमें उसी समय महसूस हो जाती है जब हमने कंट्रीब्यूट किया। और कैसे कर सकते हैं, कैसे करने में कुछ भी हो सकता है। हम अपने तन मन धन कैसे भी कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हम अगर कोई टैलेंट हमारे पास है तो उसके थ्रू किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो हम किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। तो जो भी जैसा भी कंट्रीब्यूट किया जाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये कि जब हमने कुछ किया किसी के लिए अच्छा, तो फिर हमें उसका क्रेडिट कभी भी नहीं लेना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसे, जो हमें एम्पावर करते हैं, यानी जो सुप्रीम लॉर्ड हैं जिनकी वजह से हम ये कर पाए हैं, उनको ऑफ़र कर दें। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्ते तत्कुरुषे मदर्पण, कि तुम जो भी करते हो, इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट यू शुड ऑफर इट टू मी। तो उससे क्या होता है कि हम उसमें हमारी ईगो नहीं बढ़ती कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अपनी ईगो को भी कम कर रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये भी कहा गया है कि नेकी कर कुएं में डाल। अब नेकी करना तो आसान है, लेकिन कुआं ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुआं मिले ना मिले, लेकिन अपनी नेकी को ज़रूर हमेशा ज़िंदा रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही इनरनेट का और इनसाइड आउट जो ये सीरीज़ है, इसका पार्ट बने रहिएगा। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो connect@internet पर आप कह सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप चैनल देखते हैं, आप सब्सक्राइब आपने कर रखा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।